नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस अकेडमी में। विज़न आईएएस का जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ है और उसका ये पहला भाग है। हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, इन क्वेश्चंस की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी और बर्डन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, एकदम सही है। सूर्य की किरणों का नतिकोण, बिल्कुल सही है। दिन की अवधि, यह भी सही है। वायुमंडल की पारदर्शिता, यह भी सही है। स्थल विन्यास, यानी कि ऑप्शन होगा डी, 1 2 3 4 5 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि सीढ़ीदार खेत का निर्माण यानी कि ट्रेसिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वह किया जाता है अवनालिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए। तो ये इस तरह के खेत होते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि ये अपरदन ना हो और पानी धीरे धीरे इनमें स्टोर हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार अग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक है? तो यहाँ पर पहला है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति। फिर लिखा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले आर्द्र उष्ण और आर्द्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का औसत वार्षिक तापमान, तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विश्व के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, पहला कथन एकदम सही है। फिर विश्व प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीने में होता है, तो यह कथन गलत है क्योंकि पहला कथन सही है और ये जो विश्व होता है वह होता है आपका 21 मार्च और 21 सितंबर को, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, 5 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें हैं? तो यहाँ पर है सिराको, मिस्ट्राल और बोरा। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका मिस्ट्राल और बोरा, यह आपकी ठंडी पवनें हैं। सिराको आपकी अफ्रीका में चलने वाली एक गर्म पवन है। नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर शिखर है और अवस्थिति है, तो हम लोग इसको देखेंगे। और यहाँ पर है कि महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट एकदम सही है। डोडा बेटा और अनाईमुडी ये कथन गलत हैं और धूपगढ़ महादेव यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। अनाईमुडी जो है वह केरल के एर्नाकुलम में है और आपका बता दें कि डोडा बेटा यह है नीलगिरी पर्वत में। तो यहाँ पर ये इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में लिखा है कि भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वहित तथा निक्षेपित किया गया है। फिर दूसरा है कि सामान्यतः इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम होती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए पहला सही। नेक्स्ट देखेंगे और हम लोग देखेंगे 9 नंबर। लिखा है विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है कि माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर लिखा है कि माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। तो देखिए ये दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन ए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है क्योंकि माउंट कैमरून जो है वह उप सहारा के मध्य अफ्रीका में है, ना कि भ्रंश घाटी में है। और जो किलिमंजारो है इसको भी हम देख लेंगे। और आपका जो है अफ्रीका की भ्रंश घाटी में माउंट किलिमंजारो है जो कि केनिया में है, तो ये उल्टा हुआ लिखा हुआ था। चलिए 10 नंबर देखेंगे। और 10 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की। ये निम्नलिखित में से किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं? तो वह हैं आपके बंजारा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनकी हिस्सेदारी का घटता क्रम हमें देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सबसे जो कम है वो तो है आपका हाइड्रोजन, और उसके बाद है नियॉन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है हेल्टम, फिर है नियॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन, ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा है आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे जो कम है इसके हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन, और उसके बाद ऑर्गन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर में कह रहा है कि भारत में गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका शरावती नदी के द्वारा। 13 नंबर देखेंगे, लिखा है डेटा दूतावासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है, बिल्कुल सही। और फिर लिखा है कि यह स्थानीय कानूनों से राजनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वास पात्र राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 14 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेदन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह करता है आपका ऑप्शन ए, उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर में लिखा है कि ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां आमतौर पर सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों के बीच नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड इत्यादि शामिल हैं। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित वनों के प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। तो 15 में जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है शुष्क पर्णपाती वन का वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर कह रहा है कि पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि इसका मुख्यालय उन देशों के लिए सांधर्णी ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते। भारत इस क्लब का सदस्य है। तो दूसरा गलत है, पहला सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चिल्का झील भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। तो यह गलत है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। तो यह अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो सही है, दोनों ही कथन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 18 नंबर में। 18 नंबर कह रहा है कि ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल और असम में शाम के समय भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों के रूप में चलते हैं। ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में इन तूफानों को बारडोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस स्थानीय तूफान का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी, काल बैसाखी का। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर में लिखा है कि भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला लिखा है कि रिएक्टर स्केल पर तीव्रता मापन रिएक्टर स्केल एक तीव्रता मापन है जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघु गुणक द्वारा की जाती है। तो पहला कथन गलत सही है। फिर लिखा है कि मार्केली पैमाना एक गहनता पैमाना है जिसका उपयोग मानव जीवन पर भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर में स्थानांतरण, पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना, प्रायद्वीप पर पश्चिमी जेट धाराओं की शुरुआत। तो देखिए 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर में एक परिच्छेद है और इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। और परिच्छेद कह रहा है कि इन ज्वालामुखियों में
से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालखंडिष्म पदार्थ व राख की धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और एक अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद किस प्रकार के ज्वालामुखी का वर्णन कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ऑप्शन अब। तो ये कर रहा है आपका मिश्रित ज्वालामुखी का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर कह रहा है कि भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने से होता है। फिर दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने के में अराकान घाटी का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर कह रहा है कि ताजे जल के निम्नलिखित स्रोतों के हिस्से को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, और जो बढ़ता क्रम है पहले है आपका सरिता और नदियाँ, और उसके बाद है फिर वायुमंडल, फिर है झील, और सबसे ज़्यादा है जो हिम टोपियों में है। तो ये बढ़ता क्रम यही हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर कह रहा है कि रिवर सिटीज़ अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि यह अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर में कह रहा है कि भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित पादपों में किनमें औषधि गुण होते हैं? तो सर्पगंधा, बबूल, अर्जुन, कचनार। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी में ही औषधि गुण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 26 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक आकृतियाँ और भू आकृति विभाजन। देखिए करेवा कश्मीर में पाया जाता है, आप जानते हैं। तो पहला तो यहाँ पर इसका सही बता रहा है। और उसके बाद है बारखान। तो देखिए बारखान जो होते हैं ये आपका मरुस्थल का जो है, बारखान मरुस्थल में बनते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ दो है वो गलत हो जाएगा, तो सभी कथन गलत हो जाएंगे और हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 27 में कह रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण गहरे उद्गम केंद्र यानी फोकस, यानी कि जैसे भूकंप है ये है पृथ्वी और ये है आपका भूकंप का केंद्र, और यहाँ पे भूकंप का जो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है तो सतह पे मापा जाता है। तो ये हो गया आपका फोकस यहाँ पर, और ये हो गया उसका अभिकेंद्र। हाँ, तो कह रहा है कि फोकस वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। फिर लिखा है कि विश्व के कुल भूकंपों में से 65% भूकंप परिप्रशांत पेटी में आते हैं। तो देखिए पहला तो कथन गलत हो जाएगा और यहाँ पर है दूसरा सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो लिखा कि बेंगुला, हम्बोल्ट, क्यूरोशिरो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 3, हम्बोल्ट और क्यूरोशिरो। बेंगुला एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 29 नंबर कह रहा है कि मिजोरम केंद्र में लोकटक झील जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है की उपस्थिति के कारण अद्वितीय है। तो पहला कथन गलत है, लोकटक झील मिजोरम में नहीं मणिपुर में है। ठीक है, फिर लिखा है कि मणिपुर को मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। तो देखिए ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। जो मेलोसिस बेसिन है वह मिजोरम में है। तो यहाँ पर ये इसको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर लिखा है कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो सतपुरा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और विंध्य श्रेणी। उपरीत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का मतलब यहाँ ये है उत्तर, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ। तो क्रम क्या है? तो देखिए इसका जो क्रम होगा वो ये होगा कि सबसे पहले है यहाँ पर शिवालिक उत्तर, उसके बाद फिर होगा विंध्य और उसके बाद है सतपुड़ा। शिवालिक, विंध्य, सतपुड़ा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर से दक्षिण क्रम, ऑप्शन ए।
चलिए 31 नंबर देखेंगे। लिखा है कि मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन ये कह रहा है कि सामान्यतः अवनालिका अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल भूमि पर पाए जाते हैं। ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद है परत अपरदन तीव्र ढालों पर पाया जाता है। तो देखिए परत अपरदन जो है वो पानी के कारण होता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा आपका। और उसके बाद है ऐसे क्षेत्र जिसमें अवनलिकाएं तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उन्हें उत्खात भूमि स्थल भी कहा जाता है। तो तीसरा सही यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे। 32 नंबर में कह रहा है कि भारतीय जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण की कोपेन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, और यहाँ पर कह रहा है कि कथन कौन सा सही नहीं है। तो लिखा है कि उन्होंने भारत को 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने जो है 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ना कि 10 में। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला ही कथन गलत है और ऑप्शन ए ही होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 33 नंबर में लिखा है कि एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है कि नगर पालिका परिषद निकाय के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये कथन सही है। और उसके बाद है फिर एक मिनट, इन्हें बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हैं। एल्डरमैन के विषय में आप चाहे तो गूगल से पढ़ लीजिएगा। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाए जाते हैं। तो देखिए देख लेंगे हम लोग। तो लिखा है कि पर्णपाती वन, पर्णपाती आर्द्र शीतोष्ण वन, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, शीतोष्ण घास के मैदान, अल्पाइन। तो देखिए यह सभी पाए जाते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हिमालय की, और ये वनों का प्रकार यहाँ पर बदलता जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 35 नंबर में लिखा है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रहों को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और यहाँ पर जो घनत्व का बढ़ता क्रम है वो है आपका ऑप्शन बी में बृहस्पति है, उसके बाद है मंगल, फिर है आपका बुध, और फिर है आपकी पृथ्वी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। फिर नेक्स्ट देखेंगे। 36 नंबर कह रहा है कि समशीतोष्ण महाद्वीपीय यानी कि स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है। ठीक है, पहला तो सही हो गया। उसके बाद है इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो ठंडे और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये गलत है। फिर लिखा है कि इसमें फान और चिनूक जैसी स्थानीय पवनों की उपस्थिति होती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे। 37 नंबर में लिखा है कि बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेंगे बादल के बारे में क्या कह रहा है। कि पहला कथन कह रहा है कि पच्छाब मेघ अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। फिर दूसरा है कि कपासी मेघ एक चपटे आधार के साथ रुई के समान दिखते हैं और इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। फिर दूसरा है कि स्तरीय बादल काले व गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह के बहुत नज़दीक बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए 38 नंबर में देखेंगे। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि भारत में कुल वनावरण 25% से कम है। बिल्कुल सही है। कुल वनावरण के सघन वनों की तुलना में खुले वनों का भाग अधिक है। तो यह गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है। तो देखिए भारत में जो है वन आवरण जो है वो है 24.62% या 62% यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी, और दूसरा गलत था। चलिए 39 में लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अब्राइट क्या है। तो 39 में देखेंगे तो अब्राइट है, यह एक उल्का पिंड है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन में भूमि की एक समान परत पूरे सतह से हट जाती है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परत अपरदन में, जिसको शीट एरोजन भी बोलते हैं। 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शैलों और प्रकार।
तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, तो वो है आपका गैब्रो, रूपांतरित चूना पत्थर, अवसादी, संगमरमर, अग्नेय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 42 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के दक्षिणी भाग में कम वार्षिक और दैनिक तापांतर के कारण हैं। तो लिखा है कि भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। फिर लिखा है कि भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबी तट रेखा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। 43 लिखा है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के मामलों के संदर्भ में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी भाग कौन से हैं। तो 43 का हो जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम के जो उत्तरी भाग हैं वो है वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड गणराज्य इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 देखेंगे। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। 44 में कह रहा है भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र वी में आता है। फिर लिखा है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र माफ़ कीजिएगा 5 में आता है, और ये आता है 4 में आता है। और भारत का कोंकण तटीय क्षेत्र सेकंड में आता है। तो 44 में हम देखेंगे कौन से कथन सही हैं, और उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 45 में कि मैमटस मेघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि ये मेघ सामान्यतः बड़े पच्छाव स्तरीय मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। तो लिखा है कि यह किसी मेघ के आधार के नीचे लटके हुए थैलीनुमा कोशिकीय पैटर्न है। तो ये देख लेंगे, इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखेंगे। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पाटी के उनके वजन प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका लोहा, फिर है आपका एल्युमिनियम, फिर है आपका सिलिकॉन, और फिर है आपका ऑक्सीजन। तो इनका वजन इस तरह से होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 47 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये ऐसे इसको करना है, उत्तर से दक्षिण, माफ़ कीजिएगा उत्तर से दक्षिण। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। तो सबसे पहले है आपका कच्छ का तट, मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया, और उसके बाद है आपका काठियावाड़, ठीक है, ये गुजरात में। और उसके बाद आएगा आपका कोंकण, ठीक, जो गोवा के आसपास है। और उसके बाद आपका मालाबार, यानी कि ऑप्शन ए। ये आपको पता होगा, या आप अपने मैप में देख लीजिएगा ज्योग्राफी की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। सवाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 में कह रहे हैं इस प्रकार की जलवायु सूडान में श्रेष्ठ रूप से विकसित हुई। फिर लिखा है कि अत्यधिक दैनिक तापांतर इसकी विशेषता है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 49 में लिखा है कि भारत में संसद की दैनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले एक्सपेंशन शब्द पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह संसद के रिकॉर्ड से कतिपय शब्दों वाक्यों को भाषण के अंश को हटाना, ठीक है। फिर सदन के पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उनके प्रयोग को हटाने का विवेकाधिकार होता है। देखिए यह सही है। और उसके बाद है कि संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम एक्सपेंशन का शब्द का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 50 नंबर, और देखेंगे भू प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी की तुलना में महासागरीय भूप्रॉपर्टी अधिक मोटी होती थी, यह गलत है। महासागरीय भूप्रॉपर्टी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, यह सही है, ऑप्शन बी होगा सही। तो मित्रों यह थे कुल 50 प्रश्न इस सेट के। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की प्रैक्टिसिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।